नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा, योर सिविल इंजीनियर फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। आज इस वीडियो में आप लोगों को टिप्स देने वाली हूं कि आप लोगों को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जब कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है तो उसमें आप लोगों को देखना है कि डीपीसी का जो मेरा लेयर है वो लेयर 40 mm है कि नहीं, क्योंकि डीपीसी कभी कभी क्या होता है कि बहुत पतला लेयर रहता है तो वो आपका डैम्पनेस को रोक नहीं पाता है, और जो सॉइल का जो डैम्पनेस है वो आपके ब्रिक वर्क में चला जाता है, बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जिससे सीपेज वगैरह मॉइस्ट रहता है बिल्डिंग में हमारा। तो आपको डीपीसी का लेयर को प्रॉपर चेक करना है कि डीपीसी का लेयर हमारा ठीक है कि नहीं, और वो ग्राउंड लेवल से 150 mm अबव रहता है और 40 mm थिकनेस देते हैं हम लोग डीपीसी का। तो ये सब चीज़ आप लोग अपने बिल्डिंग में देखें ताकि आपका जो बिल्डिंग है वो वाटर प्रूफ रहे। और आपका जब सॉइल फिलिंग होता है तो उसमें आप लोगों को वो जो दीमक का जो आता है केमिकल वो छिड़काव अच्छे से करना है, ताकि जो आपका वुडन वर्क होगा, जो फ्रेम लगेगा, चौखट लगेगा, वो सब अंदर ही अंदर जो दीमक उसको ख़राब कर देता है, वो ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ ना हो तो आपको सॉइल फिलिंग के टाइम ही एंटी टर्माइट केमिकल का छिड़काव कर देना है, ताकि आपका चौखट वगैरह जो है उसमें दीमक ना लगे और वो ये सब चीज़ से बचा रह सके। और जो आपको जो ढलाई होता है, स्लैब कास्टिंग होता है, उससे पहले जो इलेक्ट्रिकल वायर का जो लेआउट पास करवाते हैं हम लोग स्लैब में, वहाँ पे ये एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि जो लेबर लोग, जब आपका स्टील का रेनफोर्समेंट का वर्क वहाँ चलता है तो काफ़ी इंगेजमेंट वहाँ बढ़ जाता है। तो देखना है आपको कि इलेक्ट्रिकल वायर का लेआउट मेरा कहीं दब तो नहीं गया है, क्योंकि अगर स्लैब आपका कास्ट हो गया उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल का लेआउट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वापस से उसको तोड़ के ठीक नहीं किया जा सकता, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। इसीलिए आपको अच्छे से इंटरनल जो फिटिंग्स है उसका प्रॉपर ख्याल रखना है कि कहीं कहीं पे कुछ दब तो नहीं गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टिप्स होने वाला है। अगर आपका फ़िलहाल अभी इस कंस्ट्रक्शन पे बजट कम है तो भी आप क्या करो कि जो कैमरा का केबल है, कैमरा हो गया, सोलर वाटर का केबल है, वो एटलीस्ट आप फिटिंग्स करवा लो। आपके पास जब बजट आएगा तो उस हिसाब से आप इन फ्यूचर उसको लगा सकते हो बिल्डिंग पे, लेकिन आप फिटिंग्स अगर पहले से करवा के रखोगे तो इन फ्यूचर आपका जो वायर का लेआउट होगा वो अंदर रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं, अच्छा लुक आएगा बिल्डिंग का। तो फिटिंग आप पहले से ही इंटरनल जो है वो करवा के रखो, ताकि आपका लुक ख़राब बिल्डिंग का ना हो। और एसी का फिटिंग्स वगैरह, कैमरा हो गया, सोलर हो गया, एसी का हो गया, टीवी का हो गया, सारा फिटिंग प्रॉपर जब हो जाए लेआउट, तो आप एक काम करना, मोबाइल से उसका फ़ोटो क्लिक करके रख लेना कि इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो हम लोग को पहले से पता रहेगा कि यहाँ पे मेरा इस फिटिंग का कनेक्शन है, यहाँ पे ये है, तो वो उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। क्योंकि ढलाई करने के बाद जनरली वो सब प्रॉब्लम से टैकल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ का आप फिटिंग्स कराने टाइम ख्याल रखना थोड़ा एज ए ओनर ऑफ बिल्डिंग। और जो हमारा और एक चीज़ का जो ख्याल रखना है वो है, जो स्लैब कास्ट होगा तो उसमें स्लोप जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्लोप आपका ठीक से नहीं रहा तो रेन वाटर क्या है वहाँ जब स्टोर हो जाएगा, जिससे हमारा बिल्डिंग में अगर पानी एक जगह स्टोर रहेगा तो वो कितना भी आप वाटर प्रूफ लगा लो, वो थोड़ा ना थोड़ा पानी जाता ही है, तो वो बिल्डिंग को इफ़ेक्ट कर सकता है और सीपेज वगैरह हो सकता है, आपका छत का पानी नीचे से भी मतलब ड्रॉप आ सकता है। तो आपको स्लोप का ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना, वरना आपका बिल्डिंग वाटर से बच नहीं पाएगा। और नेक्स्ट टिप जो है वो आपको टाइल्स लगाने टाइम, जिस मशीन से जो टाइल्स लगता है उस टाइम भी आपको ध्यान देना है कि टाइल्स मशीन से कहीं मेरा इंटरनल फिटिंग तो डैमेज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर बाद में आप उसको टाइल्स कबड़ा के बाद में नहीं लगा सकते। तो ये सब चीज़ का आप ख्याल रखें बिल्डिंग बनते टाइम, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो नेक्स्ट टिप्स है वो है कलर को लेके। इंटरनल पे तो आप कोई भी कलर लगा दो, कोई भी कलर हो, कैसा भी हो चलेगा, बट जो एक्सटर्नल बिल्डिंग का फेस है उसमें आपको वाटर प्रूफिंग डालना ज़रूरी होता है। वेदर कोट का एक लेयर लगता है, ताकि पानी का जो भी वाटर है, रेन वाटर, वो आपके बिल्डिंग पे इफेक्ट ना डाले, वो पेंट से प्लास्टर के थ्रू ब्रिक वर्क में ना आए, बिल्डिंग को हार्म ना करे। तो ये सब चीज़ का आपको ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपका सिविल इंजीनियर हो गया, ठेकेदार हो गया, प्रॉपर वेदर कोट आपके बिल्डिंग में कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ का आप थोड़ा ख्याल रखो। और सबसे ज़्यादा जो आपको बजट का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट ऐसा होता है जो आधा बन के रुक जाता है, बीच में बजट का इशू हो जाता है। तो आप पहले ही अपना बजट टाइट रखो कि हाँ इतना हमको बनवाना है तो इतना मेरा बजट है। और अगर बजट आपका कम है तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन करवाओ, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाओ,
ताकि आपको बजट से रिलेटेड कोई इशू बाद में ना आए। और जो सबसे मेन टिप्स है वो है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जब आप डिज़ाइन करवाते हो, सपोज़ आपको अभी G+2 का बिल्डिंग बनाना है, तो स्ट्रक्चर जो आप करवाओ वो G+4 के लिए स्ट्रक्चर तैयार करके रखवाओ, ताकि इन फ्यूचर अगर आप ऊपर फ्लोर उठाते हो तो आपका कॉलम कैपेबल हो वो लोड को बियर करने के लिए। इंडिया में जनरली लोग क्या करते हैं, G+2 का जो कॉलम स्ट्रक्चर करवाए उसी में G+4, 6 कर देते हैं, तो वो कॉलम कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, बकल होने का चांसेस रहता है और उतना लोड को वो बियर नहीं कर पाता, तो क्रैकिंग वगैरह भी आ जाता है, दब जाता है। तो ये सब चीज़ से आपको बचने के लिए आप स्ट्रक्चर को पहले से इन फ्यूचर में जो आप बनाने वाले हो, या फिर आप अगर 4 तक ही बनाओ फिर भी स्ट्रक्चर को G+5 तक का दो, ताकि आपका बिल्डिंग में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप उस घर में अच्छे से रह सको। तो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड योर ड्रीम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।